गुड आफ्टरनून छात्राएं। आज का हमारा पाठ द्वितीय वर्ष 4th सेमेस्टर का पाठ है निबंध लेखन के रूप में बढ़ती हुई जनसंख्या। जनसंख्या वृद्धि भारत में बहुत परेशानी की जो बात है, सभी विषयों के लिए ही बढ़ती हुई जनसंख्या ही कारण बैठा हुआ है। जनसंख्या बढ़ने से सभी प्रकार के जो विनाशकारी जो वातावरण फैल जाता है। भारत में जनसंख्या समान रूप से नहीं बढ़ रही है। नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो NFHS के अनुसार संपत्ति तथा धन के आधार पर कुल प्रजनन दर में विभिन्न देखने को मिलते हैं। यह सबसे निर्धन समूह है। 3.2 बच्चे प्रति महिला, मध्य समूह में 2.5 बच्चे प्रति महिला तथा उच्च समूह में 1.5 बच्चे प्रति महिला है। इससे पता चलता है कि समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों में जनसंख्या वृद्धि अधिक देखने को जो मिलती है। जनसंख्या वृद्धि की वजह से गरीबी, भूख और कृषोपान जो कृषि से जो उत्पन्न हुए खाद्य वस्तु की कमी के साथ साथ सभी लोगों को अच्छी तरह जो पौष्टिक भोजन न मिलने के कारण कुपोषण की जो समस्या को प्रभावी ढंग से दूर करने के लिए जो बेहतर स्वास्थ्य एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में बाधा आती है जो जनसंख्या बढ़ने से। इससे सहस्राब्दी विकास लक्ष्य संख्या 1, 2, 3 और 4 प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहे हैं। भारत में युवाओं की एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो अकुशल बेरोजगार सेवाओं और सुविधाओं पर भार जैसा है तथा अर्थव्यवस्था में उनका योगदान न्यूनतम है। किसी भी देश के लिए उसकी युवा जनसंख्या की लाभांश होती है यदि वह कुशल रोजगार युक्त और अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाली हो। मतलब देश में अधिकतम युवता रोजगार में रहने पर उन लोगों की जो आर्थिक परिस्थिति बढ़ने पर देश की जो अर्थव्यवस्था भी सुनिश्चित रहेगी। इसलिए जिस देश में युवावस्था की जो रोजगारी कम होता है उस देश में अर्थव्यवस्था जो घटता जाता है। इसलिए जनसंख्या कम रहने पर शिक्षार्थी अधिक होते हैं, औद्योगिकता जो बढ़ जाती है। इसलिए जनसंख्या को बढ़ाने के लिए स्थितियों को जो विश्लेषण करके जनसंख्या की जो परिमितियों को बढ़ानी चाहिए। नागरिकों की मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने और बढ़ती आबादी को सामाजिक बुनियादी ढांचा प्रदान करके समायोजित करने के लिए भारत को अधिक खर्च करने की आवश्यकता है और इसके लिए भारत को सभी संभावित माध्यमों से अपने संसाधन बढ़ाने होंगे। बढ़ती जनसंख्या का लाभ उठाने के लिए भारत को मानव पूंजी का मजबूत आधार बनाना जो होगा ताकि वे लोग देश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। लेकिन भारत की कम साक्षरता दर लगभग 74% इस मार्ग से सबसे बड़ी जो बाधा है। सतत शहरी विकास वर्ष 2050 तक देश की शहरी आबादी 87.7 मिलियन तक हो जाएगी, जिसके चलते शहरी सुविधाओं में सुधार और सभी को
आवास उपलब्ध कराने की चुनौती होगी और इन सभी के लिए पर्यावरण को भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी होगा। इस तरह का जो आबादी बढ़ना हमारे लिए बहुत विनाशकारी विनाशकारी का जो विषय रहा हमारे सामने, फिर क्या किया जाए? भविष्य में सभी के लिए खाद्यान्न सुनिश्चित करने हेतु यह महत्वपूर्ण है कि कृषि को लाभकारी बनाया जाए और खाद्यान्नों की कीमतों में बहुत अधिक परिवर्तन न हो, अर्थात कमोबेश वे स्थिर रहे। फिर न्यूनतम मासिक आय को सुरक्षा मतलब यूनिवर्सल बेसिक इनकम को सुरक्षा कवच के रूप में लागू करना भी बड़ी संख्या में बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने में मदद करेगा। बढ़ती जीवन प्रत्याशा, फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी और किशोरों की बढ़ती आबादी सेवा के नए क्षेत्रों में रोजगार के अवसर तलाशने में मदद करेगी। फिर स्मार्ट सिटी, मेक इन इंडिया और सतत विकास लक्ष्य जैसी अमृत योजनाएं निश्चित रूप से देश की सामाजिक आधारिक संरचना को बढ़ाने में सहायता करेंगी। फिर और कुछ उपाय भी है कि भारत को स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च बढ़ाना होगा। वर्तमान में जीडीपी का केवल 1.3% के जो है कुल स्वास्थ्य बजट में से परिवार कल्याण नियोजन पर मात्र 4% ही खर्च होता है और इसमें से भी केवल 1.5% जन्म में अंतर रखने के उपायों पर खर्च किया जाता है। बुजुर्ग होती आबादी के लिए निवेश को बढ़ाना होगा क्योंकि वर्ष 2050 तक 2050 तक भारत में बुजुर्गों की आबादी वर्तमान से लगभग 10 गुना अधिक तक बढ़ सकती है। जिलों की पहचान करना इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया सही कदम है। जिलों से ही इसका जो प्रारंभ करनी चाहिए। देश में लैंगिक अनुपात में गिरावट और लड़कियों के प्रति भेदभाव काफ़ी अधिक है। इस लैंगिक अनुपात को हम मद्देनज़र नहीं करनी चाहिए, इसके लिए विशेष रूप से ध्यान देनी चाहिए। इस मुद्दे पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है ताकि लोग लड़का होने की उम्मीद में अधिक संख्या में बच्चों को जन्म न दें। परिवार नियोजन के साथ जोड़कर भारत कई सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल कर सकता है। मातृ मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर कम करने के लिए परिवार नियोजन तक प्रोत्साहक और निवारक उपाय भी बताएं। जनसंख्या वृद्धि के मुद्दे को न केवल राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बल्कि राज्य के दृष्टिकोण से भी देखना महत्वपूर्ण है। स्टेट वाइज जो देखना के बजाय कंट्री वाइज इसको देखना जो पड़ेगा, क्योंकि विभिन्न राज्यों को जनसंख्या वृद्धि को थामने के लिए अलग अलग कदम उठाने हेतु प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। पूरे देश में ही नहीं बल्कि राज्यों में भी इस विषय पर सभी लोगों के प्रति जागरूकता करनी चाहिए। सरकार सहित राजनेताओं, नीति जो निर्माताओं और आम नागरिकों सभी को साथ मिलकर एक कड़ी जनसंख्या नीति बनानी होगी ताकि देश की आर्थिक विकास दर बढ़ती आबादी के साथ तालमेल रहेगा। जो
इस तरह का परिवार नियोजन एक ही प्रमुख विषय है। ऐसे कुछ क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित करने की जो आवश्यकता है, तो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं जो भारत, 140 ऐसे जिलों की पहचान करना इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया सही कदम है। वहाँ अनेक प्रकार के जो विकास रूपी और आबादी को जो कम करने के लिए अनेक प्रकार के जो प्रणालियों को जो नागरिकों के पास जो ले जा सके। देश में इस तरह का जो हम अनेक प्रकार के जो कदम केंद्रीय और राज्य सरकार नागरिक मिलकर एक प्रणाली के अनुसार बढ़ती हुई जो जनसंख्या को रोकने से वातावरण में प्रदूषण कम हो जाते हैं और उसी तरह का प्रकृति की रक्षा होती है और मनुष्यों की जो स्वास्थ्य और उनका जो जीवन काल भी जो बढ़ेगा। जय हिंद।